अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए मैं ऐसी शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बाहर से बहुत क्रिस्पी होंगे और अंदर से बिल्कुल जूसी होंगे, और आप इसको फ्रीज़र में आराम से स्टोर कर सकते हैं 1-2 महीने तक, और ये कहीं पर भी नहीं जाते। और ये मैं कमर्शियल रेसिपी अपनी शेयर कर रही हूँ। जैसे खुद खाना पसंद करते हैं वैसे ही मैं कमर्शियल लेवल पे भी सेल करती हूँ। तो आपके लिए परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं एक चटखारेदार मज़ेदार से शामी कबाब बनाना बताऊँगी। बहुत ही आसान है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जो है ना 1 किलो के करीब मैंने 1 किलो मतलब पूरी दाल ले ली है, उसमें थोड़ी-सी ज़्यादा है, ठीक है? तो अब इसमें तकरीबन मैंने हरी मिर्चें मेरे पास साबुत नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल 4 हरी मिर्चें शामिल की हैं, बाद में मैं इसमें पेस्ट भी शामिल कर दूँगी। तो अगर एग्ज़ैक्ट आपको मेज़रमेंट बताऊँ तो 10 से 12 आपने हरी मिर्चें ले लेनी है, ठीक है? अब इस दाल को मैंने सारी रात के लिए पानी में भिगो दिया था ताकि नेक्स्ट डे ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए और आराम से जो है ना गल जाए और जूसी-जूसी हमारा कबाब तैयार हो। और यहाँ पे 1 किलो ही मैंने चिकन ले लिया है। अच्छा, यहाँ मैंने ब्रेस्ट का पीस लिया है पूरा, और ब्रेस्ट के पीस पे से मैंने जो हड्डियों वाला पीस था ना, इसके बाकी जो आपको नज़र आ रहे हैं पीसेस, ये सारे मैंने कटिंग करवा लिए थे। ब्रेस्ट का पीस बोनलेस है, बाकी सारा जो है हड्डियों वाला है, क्योंकि जो हड्डियों का फ्लेवर है ना, जूस निकलेगा, उससे शामी कबाब बहुत ही लज़ीज़ बनते हैं। और यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए, इनको रफली मोटा-मोटा काट के आपने डाल देना है, इसको कोई बारीक आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप चाहें तो बिल्कुल बोनलेस ले लें या इस तरह से ले लें, लेकिन हड्डी वाला जो फ्लेवर आता है ना कबाब के अंदर, वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का आता है। अच्छा, यहाँ पे जो है कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ मैं, आधा खाने का चम्मच, ठीक है? और लाल मिर्च का पेस्ट मैंने 1 खाने का चम्मच ऐड किया है। और आपने बहुत गौर से जो है ना सारी चीज़ों को, स्पाइसेस की क्वांटिटी को नोट करना है, और फिर मैं आपको आगे एक ना ख़ास टिप भी दूँगी। तो अच्छा, और यहाँ पे जाएगा कूटा हुआ साबित धनिया, ठीक है? ये एक मैंने भर के खाने का चम्मच जो है इस शामिल कर दिया है। अच्छा, मैं घर वाला ही चम्मच इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि हर किसी के पास मेजरमेंट वाला नहीं होता है। तो इससे ये होता है कि हर घर में अवेलेबल होता है, तो आसानी रहती है। और यहाँ पे एक खाने का चम्मच जो है ना पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर दूँगी मैं। आप ददरा भी ऐड कर सकते हैं, और 1 खाने का चम्मच इसमें घर का ही मेरा बना हुआ गरम मसाला है, ये शामिल कर देंगे। मैं उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आपसे जल्दी शेयर करूँगी। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना मैंने 2 खाने के चम्मच भर के हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया था, क्योंकि साबुत हरी मिर्चें मैंने कम डाली थी, ठीक है? और 2 खाने के चम्मच आपने भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है इसके अंदर। तो वो भी पिसा हुआ नहीं था, तो जो था ये साबुत पीसेस मैंने वो शामिल कर दिए। और नमक जो है, नमक फ़िलहाल मैं आधा खाने का चम्मच ऐड करूँगी, और मुझे दोबारा डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ये परफेक्ट रहेगा, नमक वगैरह कम ही रखा करें, फिर बाद में आप टेस्ट करके ना उस हिसाब से आप ऐड कर लिया करें। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ शामी कबाब को मसाला, ठीक है? यहाँ पे मैं 2 खाने के चम्मच भर के शामी कबाब को मसाला शामिल कर दूँगी। अगर आप शामी कबाब को मसाला नहीं शामिल करते ना, तो आपने जो लाल मिर्च और कुटी मिर्च है ना, वो आपने फिर 1-1 टेबल स्पून शामिल कर देना है। क्योंकि मैंने कुटी हुई लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच ऐड किया था, तो आपने पूरा ही रख लेना है अगर आप शामी कबाब मसाला नहीं शामिल करते हैं तो। और यहाँ पे ले लिया है 1 चिकन क्यूब, ठीक है? वो डाल देंगे, बहुत ही ज़बरदस्त चिकन का फ्लेवर आएगा। 1 बड़ी इलायची डाल दी है, और 1 छोटा-सा टुकड़ा ये दालचीनी का शामिल कर दूँगी मैं, बस। और आप यकीन करें, इस तरह के ना कमर्शियल लेवल पे आपको कहीं पर भी शामी कबाब नहीं मिलेंगे। और ये मैंने ना आधा खाने का चम्मच इसमें काली मिर्च का शामिल कर दिया है। और इसके अंदर तकरीबन मेरे गए थे 3.5 ग्लास पानी। इस तरह अगर वो सादा कांच का ग्लास है, ये मैं शामिल कर रही हूँ। और आपने इतना पानी शामिल करना है कि बस जो आप साइड पे आपको ना मैं दिखाऊंगी कि इसमें कितना पानी है, तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। आपने इसको बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, बस इतना रहना है कि ये जो उसके अंदर सारा सामान है ना, ये हल्का-हल्का डिप हो जाए उसके अंदर। बाकी चिकन अपना भी पानी छोड़ेगा तो उसी में ही हो जाएगा। और यहाँ पे हल्दी ऐड करना मैं भूल गई थी, तो आधा खाने का चम्मच ही यहाँ पे हल्दी को शामिल कर देंगे, और इसकी थोड़ी-सी ना हल्के हाथ से मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छा, अब आपको एक टिप बताती हूँ मैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कभी कि चिकन हड्डी वाला जो इस्तेमाल करते हैं, वो डाल के सारा मिक्स कर लेते हैं। फिर जब बाद में पक के तैयार हो जाता है ना मसाला, तो हमें ना फिर हड्डियाँ उसकी निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपने क्या करना है, इनकी बोटियों को तो छेड़ना ही नहीं है, इनको ऊपर ही रहने देना है, ताकि जैसे ही कुक हो तो ऊपर से ही हड्डियों को निकाल के आपने उसका पीसेस हड्डी अलग कर लेनी है, और उसके रेशे आपने अलग कर लेने हैं। यहाँ पे मैं कुकर को लगा दूँगी और इस पे वेट लगा दूँगी। इसको तकरीबन मैंने ना 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है। जब प्रेशर की आवाज़ आने लग जाएगी ना सीटी की, उसके बाद से आपने टाइम काउंट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे 20-25 मिनट हो चुके थे, और मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गया है हमारा, और चिकन इतना सॉफ्ट हो गया है
के टच करने से ही जो है ना इसके रेशे अलग होने लग जाएंगे। ये देखें, पूरे एक पीस का लेने का ये फ़ायदा होता है कि आपको जो है ना इस तरह से आप इसके रेशे अलग कर करके कबाबों में शामिल कर सकते हैं। और फिर जब आप कबाब बनाते हैं ना तो उसके अंदर वाज़ेह तौर पे रेशे नज़र आते हैं और खाने में आते हैं, पता लगता है कि इसमें चिकन अच्छी क्वांटिटी के अंदर शामिल किया गया है। तो वैसे जो बाज़ार में शामी कबाब मिलते हैं उनमें तो चिकन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, क्योंकि वो तकरीबन 1 किलो दाल के अंदर 1 पाव चिकन इस्तेमाल करते हैं। बाकी चिकन पाउडर या चिकन क्यूब्स इस्तेमाल कर होते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मेरा 150 का एक कबाब है और मैं उसके पूरे पूरे जो है ना अच्छे ही तरीके से पैसे वसूल करती हूँ, घर के ही तरीके से बना के। जैसे कि हम घर में खाना पसंद करते हैं तो बाहर भी मैं वैसे ही करती हूँ। बेशक अल्लाह पाक इस तरह से बहुत नवाजता भी है और आपके रिस्क में और आपके काम में खाने में बहुत बरकत होती है। तो आपने पूरा दिल लगा के जो है ना काम करना चाहिए ताकि अल्लाह पाक इसमें बरकत डाले। अच्छा, इस तरह आप देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है कि आराम आराम से स्पून से जब मैं फ़ोर्क से कर रही हूँ तो आराम से इसके रेशे सारे खुद ब खुद अलग होते जा रहे हैं। इसी तरह से सारे रेशे अलग कर लेंगे। और जो ऊपर से पीसेस थी, सारी बोटियाँ थी दूसरी हड्डी वाली, वो मैंने निकाल के सेपरेट कर ली थी। पहले इसके रेशे निकाल लेंगे, फिर बाद में वो हड्डियों वाला का आराम से जो है ना उसकी हड्डियाँ अलग हो जाएंगी, उसके रेशे अलग हो जाएंगे। हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि इसमें से छांटी करने पड़े हमें हड्डियों की। अभी देखिए इस तरह से पीसेस हैं, इसके रेशे इस तरह से देखें कितना सॉफ्ट है। इसको अलग कर लूँगी मैं और हड्डियाँ अलग कर लेंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। इससे हौसला अफजाई हो जाती है और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए ढेर सारी मोटिवेशंस मिल जाती हैं। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको नेक्स्ट रेसिपी जो है ना क्या चाहिए, तो इंशाल्लाह फिर उसी टॉपिक के ऊपर मैं बनाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने वो चिकन के रेशे भी ऐड कर दिए थे और अच्छी तरह से मैशर की मदद से ना इसको मैश कर लिया। ये देखें बिल्कुल परफेक्टली डन हो गया। अच्छा, यहाँ पे इतनी ही क्वांटिटी रखनी है, मैं इतनी ही क्वांटिटी रखती हूँ। मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ, ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और ठीक हो जाता है। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर ना आप इसमें धनिया पुदीना शामिल कर लें। मेरे पास इस टाइम था नहीं और घर में भी कोई अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसको ना ऐसे ही छोड़ दिया था और फिर बाद में मैंने इसमें मंगवा के मैं ऐड कर लूँगी। तो वो धनिया पुदीना आप थोड़ा सा बारीक बारीक करके इसमें शामिल कर दें। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती हूँ कबाब जो है ना मैं सेल करने के लिए किस तरह से बनाती हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको क्वांटिटी की समझ नहीं आ रही है ना तो इस तरह से कबाब मेकर मिलते हैं। आपने कबाब मेकर के ऊपर एक मिक्सचर मसाले का लेना है और आपने इसके ना सिंपली कबाब बना लेना है। तो इस तरह ये होता है कि सारे कबाब एक ही साइज़ के बन जाते हैं। मैं इससे भी यूज़ करती हूँ, लेकिन इससे थोड़ा छोटा कबाब बनता है, फिर इसमें मुझे थोड़ा सा मसाला मैं और शामिल कर लेती हूँ। लेकिन मैं ज़्यादातर ना वैसे ही लेके एक अंदाजे के मुताबिक मैं बना लेती हूँ और मेरा कबाब बड़ा भी होता है साइज़ में और थिक भी होता है, उसकी मोटाई भी होती है साइड से कि 150 के अगर कोई मुझसे मंगवा रहा है ना तो उसको उसके पैसे वसूल हो जाएँ और बिल्कुल घर का होममेड फ्रेश। और या आप अपने सामने देख सकते हैं कि किस तरह से बनाया है मैंने, हर चीज़ इसमें शामिल की है और कितनी सफाई और उससे करके ये कबाब तैयार किए हैं मैंने। तो इस तरह से ये बना लेने सिंपली। यहाँ पे मैं ना आपको सिर्फ 4 कबाब बना के दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं सारे मिक्सचर के कबाब बनाने लगी ना और आपको बताने लगी तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि एक और मैं आपको टिप बताती हूँ। यहाँ पे एक अंडा लेना है, अंडे को खूब अच्छे से फेंट लेना है। इसमें मैं शामिल करूँगी चाट मसाला। ठीक है, आपने अपने कबाब के अकॉर्डिंग इसमें चाट मसाला शामिल करना है और उसको आपने इतना फेंटना है कि इसकी छाग बन जाए। अच्छा, यहाँ पे फिलहाल मैं घर के लिए 4 कबाब आपको बना के सिखा रही हूँ, तो मैं इतना ही फेंटूंगी सिंपली जितनी छाग आ जाए ना। कमर्शियल लेवल पे क्या करते हैं, कमर्शियल लेवल के ऊपर ना आपने अंडों को इतना फेंटना है कि वो इतनी झागदार हो जाए। आपके पास टाइम कम हो तो आप उसको ब्लेंडर जग में डालें और उसको इतना आप फेंट लें कि वो एक झागदार ना फोमी फोमी सा उसका टेक्सचर हो जाए। उसका ये फ़ायदा होता है कि अंडा कम लगता है, वो ढेर सारे कबाब जो है ना कुछ अंडे के अंदर ही आराम से फ्राई हो जाते हैं। वरना आप कम झाग बनाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है अंडा ज़्यादा लगता है, कोटिंग ज़्यादा होती है और कबाब कम फ्राई होते हैं। अगर आप ज़्यादा उसको ब्लेंडर जग में कर लेंगे ना तो उस तरह से ज़्यादा झाग होने की वजह से काफ़ी सारे शामी कबाब ना आपके तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से इसके ऊपर लगा लेना है और चाट मसाले से बहुत ही मज़े का चटपटा सा फ्लेवर आएगा। ऑयल को गर्म करेंगे, वो बारी बारी जो है ना चारों कबाब इसके ऊपर डाल के एक साइड से गोल्डन कलर आने पे, थोड़ा सा क्रिस्पी होने पे हम साइड चेंज कर लेंगे और फिर हमारे मज़ेदार से कबाब जो हैं तैयार हो जाएंगे।
इसको अपने मेन्यू में भी शामिल करें इंशाल्लाह। और ये इस तरह के कबाब हैं कि आप मेहमानों के सामने भी रख सकते हैं, घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि बाहर सेल करने हैं तो बाहर आप दाल वाले कबाब बेच रहे हैं और घर में आप गोश्त वाले खा रहे हैं। ये माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, घरों में ऐसे ही बनाई जाती है। ये देखें कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं। और अंदर से भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें चिकन के रेशे कितने हैं। इसकी बहुत ज़्यादा सेल होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। आप अगर इसको इस तरह से बनाएंगे बहुत ही जायकेदार बनेंगे और आपकी भी सेल बहुत ही अच्छी होगी। और आपको हर 3 से 4 दिन के बाद ना ये कबाब बनाने पड़ेंगे और इतने कबाब के अंदर तकरीबन 35 से 40 कबाब तैयार हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, मज़े-मज़े के खानों के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।